ऐसे कलाकार भी हैं कि मैं बनवा देता हूं, तुम्हारा नाम जुड़वा देता हूं, लाओ 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। मेरी बहनों, ऐसा कोई बेईमान मिला तो हथकड़ी लगवा के जेल में चक्की पिसवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। कांग्रेस ने कभी ऐसी योजना बनाई थी क्या? अरे कमलनाथ, बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया छीन लिए रे तूने, इसलिए तो छोड़ छोड़ के भाजपा में आ गए हमारे साथी और हमारी सरकार बनी। इसलिए बनी, वो छीनते हैं और हम देते हैं। साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं स्वर्गीय श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के चरणों में। उनका स्नेह, उनका प्यार और उनकी आत्मीयता ये क्षेत्र और मध्य प्रदेश और ये देश कभी भुला नहीं सकता। आज हम स्वर्गीय महाराज को भी उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश और देश के विकास में बहुत अतुलनीय योगदान दिया है, आज उनके चरणों में भी श्रद्धा सहित नमन करते हैं। उनको भी हम प्रणाम करते हैं। मेरी बहनों और भाइयों, आज मध्य प्रदेश के लिए, आज शिवपुरी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। टाइगर फिर से वापस आया है। टाइगर जिंदा तो है ही, लेकिन वापस भी आ गए। 2 आ जाए, 3 और आएंगे। और स्वर्गीय कैलाशवासी हमारे महाराज माधवराव सिंधिया जी के जन्मदिन पर आए। यह घटना साधारण घटना नहीं है, यह ऐतिहासिक घटना है। टाइगर का आना पर्यावरण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन टाइगर आना हमारे शिवपुरी को इंटरनेशनल फेम बना देगा। लोग टाइगर देखने शिवपुरी आएंगे और टाइगर साथ में रोजगार भी लाएंगे। कई बेटों को, बेटियों को, बहनों और भाइयों को रोजगार मिलेगा। और उसके लिए एक बाघ प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। हमारे नेतागण यहां बैठे, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय यशोधरा जी, केपी यादव जी और नेतृत्व मेरे मंत्रिमंडल के साथी, आज मैं अनाउंस कर रहा हूं, केवल टाइगर नहीं, पूरा बाघ प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस पूरे इलाके में बाघों के माध्यम से कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। महिला शिक्षा के लिए उन्होंने अद्भुत काम किया। और आज मेरी बहनें यहां बैठी है। मेरी बहनों, अभी आपको बताया यशोधरा जी ने, अभी आपको आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे, बीडी शर्मा जी बता रहे थे, यह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बेटी, बहन और मां के कल्याण के लिए काम करती है। दिल्ली में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी बहनों, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कौन कौन मुख्यमंत्री लाडली बहना की योजना के बारे में जानती, जरा हाथ उठाएं। बहनें जो जो जानती हो लाडली बहना योजना का पता है क्या? अगर है तो हाथ उठाओ। सबको पता है, लेकिन इसका लाभ कैसे मिलेगा, आज मैं अपनी सब बहनों को समझाने वाला हूं। देखो मेरी बहनों, बचपन से मैंने बेटी और बहन के साथ अन्याय होते हुए देखा था। थोड़ा तो आज भी हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई लोग सब फ्रंट सीट पे डट गए हैं और बहनों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आज आप संख्या देखिए, भाइयों से कई गुना ज्यादा बहनें इस कार्यक्रम में आई हुई है। यह धरती वो धरती है जिस पे कहा गया
कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? भगवान कहां कृपा की वर्षा करेंगे? केवल वहीं जहां मां, बहन और बेटी को इज्जत की नजर से देखा जाएगा, मान और सम्मान की नजर से देखा जाएगा, वहीं भगवान की कृपा बरसेगी। और इसलिए मेरी बहनों, बचपन में जो ऐतिहासिक अन्याय हमने देखा था, मेरी आंखों से मैं अपने गांव में देखता था, बेटे का जन्म हो तो पूरे घर में खुशियां मनाई जाए। कौन आया है? बोले भैया आया है। लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, हवाई फायर करो, ढोल बजाओ, बेटा आया है। और अगर बेटी ने जन्म लिया तो मैया का चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कहीं की आफत हो गई हो। और दूसरी बेटी पैदा हो गई तो फिर सास बहू से कहती थी कि बेटा को जन्म ही नहीं दिया, तू कहां से आ गई। अपमान होता था। अब मां के बस में था कि बेटा आए कि बेटी आए। बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता था। बेटे को प्यार और दुलार, बेटियों को पर्याप्त सम्मान नहीं। और यह बात मेरे दिल को बहुत तकलीफ देती थी। और इसलिए मेरी बहनों, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मेरे मन में यह भाव आया। एक सभा में मैं बोल रहा था, छोटी सी सभा थी सामाजिक विवाह की। तो मैंने कहा भाई बेटी को भी आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, कहने लगी बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन बेटी आई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया, बेटी को आने दो। अब मुझे लगा बात तो सही है। जब तक बेटी बोझ रहेगी, मां भी नहीं चाहेगी कि बेटी घर में जन्म ले। मेरी बहनों, कई बार कोख को कत्ल खाना बना दिया गया। जन्म लेने के पहले पता चल गया कि बेटी आने वाली है तो बेटी को कोख में ही मार दो। ये पाप भी हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है, जहां हमने सीता मैया की पूजा की, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा की। और इसलिए मन में भाव आया कि बेटी को वरदान बनाना है। और इसलिए मेरे मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी अगर पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। लाडली लक्ष्मी योजना बनी कि बेटी लखपति बन जाए। आज 44 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। उस योजना के बारे में भी नहीं कह रहा, योजना और भी कई बनी। मेरी गरीब बहनों, हमने योजना बनाई कि बेटा बेटी के जन्म के पहले, क्योंकि मैंने देखा था मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ता भर भी आराम नहीं करती थी। बेटा बेटी को या तो घर छोड़ती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी, दिन भर मजदूरी करती थी, बच्चा दूध पीने तरस जाता था। तब मेरे मन में यह विचार आता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि जब मजदूर बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम करने का मौका मिल जाए। तब हमने बनाई प्रसूति सहायता योजना और तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले बहन को 4,000 रुपया देंगे और जन्म के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया देंगे। कांग्रेस ने बंद कर दी थी वो योजना। कमलनाथ ने तो लड्डू भी छीन लिए थे, लेकिन इससे भी मेरा मन नहीं माना। मेरी ये गरीब बहनें जो कई बार 1,500 रुपए के लिए तरस जाती है, कई बार मायके जाना हो और पति से मांगे कि जरा 200 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे, कहां से लाएं, आ गई पैसा मांगने वाली। लेकिन बहनों, बहुत दिन से मन में विचार चलना था कि कोई एक ऐसी योजना लाए जो गरीब बहनों स्वाभिमान के साथ जी सके, स्वावलंबी हो सके, उनके हाथ में कुछ पैसा आ सके। और इसलिए विचार करते करते दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ मेरी बहनों, वो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है। हमने तय किया कि जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक होगी या जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी, वो बहनें किसी भी जाति की हो, किसी भी जाति की हो, उन सब बहनों को 1,000 रुपया महीना दिया जाएगा। उनके खाते में 1,000 रुपया महीना डाले जाएंगे। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं सब बहनों को बताना चाहता हूं। इसमें 2.5 लाख रुपया से कम आमदनी और 5 एकड़ से कम जमीन, ऐसी सारी बहनें पात्र हैं। लेकिन मुझे बीच में पता चला कि कई बहनें
भाग रही हैं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, कई भाग रही है मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए। मेरी बहनों, मेरी बात साफ सुन लो, तुम्हें प्रमाण पत्र बनाने कहीं नहीं जाना है, प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया ही तो मुख्यमंत्री, अगर प्रमाण पत्र बनाने बहनें भटक गई तो मेरा मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या है? और इसलिए सब बहनों से मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बहनों आ रही है तो जोर से बोल के बताओ, सुन रही हो मुझे? जोर से बोल के बताओ, सुन रही हो? तो सुनो, कोई प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख से 25 मार्च से इस योजना के आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन कहां भरे जाएंगे पता है क्या? जिनको पता है वो हाथ उठाओ, और जिनको हाथ नीचे करो, जिनको पता नहीं है वो हाथ उठाओ। तो अब सुन लो, ध्यान से सुनना, आवेदन कहां भरे जाएंगे? आवेदन तुम्हारे गांव में जहां तुम रहती है वहीं भरे जाएंगे, तुमको दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? जोर से बताओ, समझ में आ रही है? तो आवेदन 25 तारीख से भरे जाएंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, वार्ड में। और गांव बड़ा होगा तो चिंता मत करना, ये मत सोचना कि एक ही दिन में आवेदन भरे जाने हैं। एक दिन नहीं, एक दिन में केवल 30-40 आवेदन भरेंगे। जब तक पूरे आवेदन नहीं भरे जाएंगे तब तक शिविर लगा रहेगा। चाहे 10 दिन लग जाए एक गांव में तो 10 दिन भी लगाएंगे। हमारे कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेतृत्व खड़ा है भैया, सुन लेना, सेवा का मौका है, डट के सेवा कर लो। हर गांव में कार्यकर्ता तैनात होंगे हमारे, उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे। शासकीय कर्मचारी जाएंगे, उनको भी हम ट्रेनिंग देने वाले। और गांव में आपको बताया जाएगा कि आज इन 50 घरों की बहनों के फॉर्म भरे जाएंगे ताकि सबको लाइन ना लगाना पड़े। मेरी बात समझ में आई क्या? इधर बहनों से पूछ रहा हूं, समझ में आई क्या? उधर सामने समझ में आई क्या? हाथ उठाओ जरा। आ रही है समझ में? तो कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई लोक सेवा केंद्र नहीं जाना, कहीं पर पैसा खर्चा मत करना, कहीं भटक मत जाना। और अगर ऐसे कलाकार भी हैं कि मैं बनवा देता हूं, तुम्हारा नाम जुड़वा देता हूं, लाओ 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। मेरी बहनों, ऐसा कोई बेईमान मिला तो हथकड़ी लगवा के जेल में चक्की पिसवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। लेकिन सब बहनों से मेरा कहना है कि कोई पैसा मैसा तो नहीं दोगी? अरे जोर से बताओ। हमने तय किया लाडली बहना सेना बना देंगे, हर गांव में 10-10, 11-11 तैनात रहना। कोई बेईमानी करे तो बता देना कि भैया फलाना गड़बड़ कर रहा है, 181 पे 181 नंबर पर फोन करना, गड़बड़ करने वाले को सही कर दिया जाएगा। बिना परेशानी के, बिना कठिनाई के आराम से आवेदन भरे जाएंगे। और एक बात और सुन लो, ये 1000 रुपया केवल 1000 रुपया नहीं है। अगर हर महीना 1000 मिलेंगे तो बहनों से पूछ रहा हूं, साल भर में कितने मिलेंगे? अरे जोर से बोलो, कितने मिलेंगे? 12,000। और अगर दिरानी और जिठानी दो ही घर में हुई तो दोनों को मिला के कितने मिलेंगे? अरे जोर से बताओ, 24,000। और अगर थोड़ी बहुत जमीन हुई, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 किसान सम्मान निधि के, मामा देता है 4,000। कुल मिला के कितने हुए? अरे बोलो ना, 10,000।
तो 24 में 10 जुड़ गए तो कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बताओ। 34,000। और अगर बूढ़ी अम्मा भी घर में है और उसको 600 रुपया पेंशन मिल रही है सासू जी को, तो उसको भी बढ़ के कर दूंगा 1000। तो बताओ सासू जी को कितने मिलेंगे? जोर से बताओ। 12,000। तो 34 और 12 कितने हो गए? अरे बताओ ना, जोर से बताओ कितने हो गए? 44,000। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? अरे जोर से बताओ, बदलेगी कि नहीं? जिंदगी बदल जाएगी। फिर सासू मां भी कहेगी बहू की 1,000 रुपया घर में हर महीना आ रहा है, जरा बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे। 1,000 रुपया आ रहे और सासू जी को 1,000 मिलेंगे, तो बहू भी कहेगी रात में सोने के पहले जरा माता जी के पांव तो दबा दूं। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? और एक बात और, अभी तक पति के हाथ सामने हाथ फैलाते थे, 500 रुपया दे दो जी। अब मैं जानता हूं मेरी बहनों के पास जब ये 1,000 रुपया हर महीना आएगा तो थोड़े बहुत पैसा बचा भी लेगी। बोलो बचा लेगी कि नहीं? अरे बचाओगी कि नहीं? और कहीं पतिदेव को जरूरत पड़ी और पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, उनका चेहरा उतर गया, तो तपाक से कहोगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जे ले जाओ। क्या जानते हो मेरे पास रखे? सचमुच में मेरी बहनों, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बोलो मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? जोर से बताना, आज बात करने आ रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं? ये बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, ये इनका मान सम्मान बढ़ाने की योजना है। और मेरी बहनों, शायद चौथी बार मैं मुख्यमंत्री इसलिए बना कि अपनी इन बहनों की जिंदगी बदल के अपनी जिंदगी सार्थक और सफल करना है। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी सफल और सार्थक करना है। सचमुच में मैं मानता हूं मेरा जीवन सफल हो गया। अब इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हमको करना है, इसलिए 25 से लेके फॉर्म शुरू। मार्च में फॉर्म भरेंगे, अप्रैल में फॉर्म भरेंगे और मई में जांच करके पूरी सूची बन जाएगी। ये 2.5 लाख आए है कि नहीं, प्रमाण पत्र नहीं, तुम लिख के दे दोगी कि मेरी आय 2.5 लाख है, तो वही भैया की सरकार मान लेगी, मामा की सरकार मान लेगी, प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और जून के महीना में 10 जून से 1,000 रुपया खाते में आना शुरू हो जाएगा। अब बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? जरा जोर से बताना, अच्छी है कि नहीं? कांग्रेस ने कभी ऐसी योजना बनाई थी क्या? अरे कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? अरे कमलनाथ, बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1,000 रुपया छीन लिए रे तूने, इसलिए तो छोड़ छोड़ के भाजपा में आ गए हमारे साथी और हमारी सरकार बनी, इसलिए बनी। वो छीनते हैं और हम देते हैं। आओ मेरी बहनों, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने गांव में संगठित हो जाओ। जो हमारा मान और सम्मान बढ़ाएगा उसके साथ हम चलेंगे। बोलो जो अपना सम्मान बढ़ाए उसके साथ चलना चाहिए कि नहीं? सब बहनें जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? तो ये लाडली बहना योजना और भी कई बनी, आज नहीं बताऊंगा। एक मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना, जो बेटियां 12वीं में अपने स्कूल में फर्स्ट नंबर आएगी उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। ई स्कूटी पे बैठ के बहनें जाएंगी। लेकिन आज केवल लाडली बहना की बात। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह कर रही है, मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन आज मेरी बहनों, तुम्हारी भलाई और कल्याण के काम करते रहे, इसलिए अपनी बहनों का आशीर्वाद चाहिए। बोलिए सब बहनों का आशीर्वाद मिलेगा? इधर बताएं मिलेगा, इधर भी बताएं मिलेगा। तो आओ
आज अपने अपने जगह खड़े होके और भारत माता की जय बोल के भाई को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद दीजिए। जो आपका साथ देता है उसका साथ लेने का संकल्प लीजिए। बोलो तैयार हो सब? बहनों तुम्हारी आवाज भी पीछे तक आना चाहिए। सब तैयार हो तो मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भाई को भी आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को भी आशीर्वाद दें, भाजपा की सरकार का साथ देने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और सभी